because these people worked on these kind of issues. बस हम सुनते जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ This beautiful bro. पूरे थीसिस को नाम दिया शहनासाई। इट्स अ उर्दू वर्ड, इट मींस टू गेट टू नो कि आओ पहचानो अंदरून लाहौर को उससे खुशबू के जरिए से। जी भाईजान काला ला जायका ना आया वैसे ही आएगा। कॉन्सेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉस्टैल्जिया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने पियानो पीसेस बनाए थे। हेडफोन जहाँ पर आप म्यूजिक को फील कर headphone. सकते हैं। एस टाइम अब NCH यहाँ, तो जिसकी वजह से हमें अपनी फिर लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, यू नो। रिफाइनमेंट शुरू हो जाती है, वैसे ही एक इनर प्योरिफिकेशन की रिफाइनमेंट जब देखते हैं तो वो वैसे ही होती है। कंटेंट क्रिएटर के लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। माउस केज, जिसको पंजाबी में कहते हैं चूहे द कार। यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग द ऑल बिल्डिंग्स ऑफ अंदरून। This dress is the tribute to their women. So today my beautiful journey start with the car and we are heading towards NCA. NCA की लेन चल रहे हैं, बेसिकली हम NCA जा रहे हैं डिग्री शो के लिए and we are excited to go there. माउदी बच्चों कम जग के। अच्छा जी, आज हम अगेन आए हैं। आज हमने एक पीस ये करवाया और 6 पीस इसके करवाए हैं, तो अभी विद इन फ्यू मिनट्स ऑर्डर तैयार होता है। आज भी भाईजान काला ला जायका ना आया वैसे ही आएगा। ऐसे ही आया था, चलो वेख लेने हैं। NCA वाली बहनों का फ्लेक्स और इस कैफेटेरिया की इस भाईजान की स्माइल पे ना जाइएगा, जालिमों मर जाओगे। ये आई गेस फिंगर चिकन है और ये है कीमे की टिक्की आई गेस। चौधरी कौन सा लेना है तूने? यार समटाइम तो कंटेंट क्रिएटर के लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। कंटेंट क्रिएटर ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੁਕਰਾ ਇਨਸਾਨ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 25-30 ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਉ ਦੀ ਬੱਚੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ। टेस्ट मेंटेन है, कल वाला ज्यादा बेहतर था आई गेस। चला ये काफी प्यारा टेक्सचर है यार सीरियस असा जिंदगी च कदी नहीं थे, पर ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਈਕ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। दिस ब्यूटीफुल ब्रो। ये किसने बनाई है इधर मेंशन नहीं है आई गेस। हाथ की पेंटिंग है आई गेस, बट इट लुक्स वेरी गुड। ओके ओके, ये वन एंड ओनली। अच्छा, एक्चुअल में आपका भाई जरा यू नो बर्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ टेंशन नहीं लेनी। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾएंगे। इस टाइम ਆਪਾਂ NCH हैं, तो जिसकी वजह से हमें अपनी फिर लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, यू नो। एरियाज़ मेट्रो इधर नाम मेंशन है, फरीहा मिर्ज़ा साहिबा ने ये बनाया है और बहुत ही अच्छे हैं। और ये इनका भाईजान इंस्टाग्राम मेंशन है। या नाइस वर्क, थैंक यू। ये बेसिकली केज है, माउस केज, जिसको पंजाबी में कहते हैं चूहे द कार। ठीक है, तो इसमें बेसिकली चूहे की बनाया है, जैसे बिल्ली का केज नहीं होता उसी तरह ये चूहे का केज है, लेकिन इसको काफ़ी अच्छा सा डेकोर किया गया। अब मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे रीज़न क्या इसको डेकोर करने की, बट आई विल डेफिनेटली टैग हर। ये किसी ने बनाया, बाजी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है, तो हम उनको टैग करेंगे और ये हमें बेहतर बता सकते हैं कि ये केज को बनाने का एक्चुअल में मकसद क्या है। क्योंकि ये केज को बनाने का मकसद नहीं है, इसको जो डेकोर करने का मकसद है मैं वो जानना चाह रहा हूँ। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है ये क्या है वैसे, लेकिन ये भी शायद वही चीज़ ही है। ये बड़ा सा केज बनाया है तोते का। हाँ, ये तोते का घर है। दिस इज़ महनूर अख्तर जिन्होंने ये बनाया, और दिस इज़ हर इंस्टाग्राम। सो आई वुड डेफिनेटली वांट महनूर टू आंसर मी ऑन माय वीडियो। वाओ, टच नहीं करना, छूने से मना किया गया। बहुत अच्छी है वैसे आर्ट। ओके, लुक एट दिस माउंटेन व्यू ब्रो। Yeah, it's and sky, but this is a mountain view, bro. Look at this beautiful culprits. ये culprit इसको कहते हैं? नहीं कहते? चलो sorry for that. But also this looks so beautiful. I really like it. Look at this art. Okay, that's nice. ये हाथ की सारी आर्ट बनी हुई है। बेसिकली नॉर्मल बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने वालों के लिए ये बहुत रेयर चीज़ है। सो दिस इज़ बेसिकली फरिश्ता मिर्ज़ा हसन है बेसिकली। तो इसको इधर जो है वो किसी तरह से अटैच किया, और उसका रीज़न क्या अटैच करने का वो मुझे नहीं पता। ये बेसिकली टॉवल है, ये ग्लव्स हैं, और दिस वन इज़ अ बुक। ये सेम कल वाली आर्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो है आज मैं दिखा देता हूँ अंदर क्या है। कल मैंने अंदर से नहीं दिखाया था। आप जो है इसको जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा। रूटों को मनाना है, कोई त्यौहार मनाना है, रफ़ीक स्वीट्स हाउस में लाना है। ये बेसिकली ट्रेडिशंस में ना ये चीज़ें होती हैं, पहले थी एग्जिस्टेंस, तो जिसकी वजह से इन्होंने वो इसको लगा कर रिप्रेजेंटेशन किया कि अब मीठा ख़त्म होता जा रहा है हमारी ज़िंदगियों में, और पहले मीठा कितना इंपॉर्टेंट था। मैम मनीज़ा, आपने ये जो बेसिकली ये पेंटिंग्स कंसीडर होंगी? ये फोटोग्राफी हुई है सारी, और ये दीज आर द प्रिंट्स। ठीक है, प्रिंटेड ऑन अ मैट शीट। ठीक है, और मैंने काम किया ऑल फैक्ट्री नॉस्टैल्जिया के ऊपर। मतलब जो आपको एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है किसी भी खुशबू या किसी भी सेंट की वजह से। ठीक है, तो आई हैव क्रिएटेड अ सेंट मैप ऑफ अंदरून लाहौर दिल्ली गेट। ठीक है, और मैंने अपने पूरे थीसिस को नाम दिया शहनासाई। इट्स अ उर्दू वर्ड, इट मींस टू गेट टू नो कि आओ पहचानो अंदरून लाहौर को उससे खुशबू के ज़रिए से। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इमेजेस लगी हुई हैं तो इनको एक्चुअली में स्मेल कर सकते हो। सी द इमेज देन स्मेल द कार्ड। आपको उस स्पेसिफिक एरिया की खुशबू आएगी कि हाउ इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक। ये एक्चुअल में बिल्डिंग की जो है वो हाँ, जैसे ये एक आपको क्या लग रहा है, एक मज़ार है अंदरून लाहौर दिल्ली गेट का छोटा सा। ठीक है, और ये उसकी वहाँ से आपको इस तरह की खुशबू आती है। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट
काम ये है कि हाउ एक्चुअली अंदरून लाहौर स्मेल्स लाइक, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार अंदरून में क्या ही खुशबुएँ, क्या ही स्मेल्स होंगी गंदी नालियों की और ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्पेसिफिक एरिया की, जैसे सारी इमेजेस लगी हुई हैं, हर स्पेसिफिक एरिया की एक अपनी खुशबू, एक अपनी सेंट है, तो दैट इज़ वाई यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग द ऑल बिल्डिंग्स ऑफ अंदरून। हाँ, बिल्डिंग्स नहीं, मतलब एरिया, मतलब how it feels in the old days. Nice. It's really an excellent work. थैंक यू And how it takes long time to create this type of यार। बेसिकली हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो थीसिस का होता है, तो वो 4 to 6 months। 4 to 6 month आपने लास्ट सेमेस्टर में ये Yeah. की। ओके project is basically based on spiritual journey। अब spiritual journey की जब हम बात करते हैं वो एक intangible experience itself है, तो उसको explain करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उसको experience करने की। तो अगर आप बात करें experience की, तो उस experience से हर person नहीं गुजरा हुआ, and for to make that relatable and understandable, this whole project is basically representing that process through that symbolism, कि जिसमें तीनों crafts जो हैं वो represent कर रहे हैं उस journey को। उस journey में आप देखते हैं कि एक raw material वो लेते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं तो उसकी refinement शुरू हो जाती है। वैसे ही एक इनर प्योरीफिकेशन की रिफाइनमेंट जब देखते हैं तो वो वैसे ही होती है। अब सूफी स्ट्रक्चर इस चीज़ पे अरसे से फोकस करते आ रहे हैं कि जो इनर रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी राइट और रॉन्ग के डिसीजंस हैं वो हार्ट पे लाई करते हैं। तो हार्ट की प्योरीफिकेशन ही आपको लीड करती है प्योरीफिकेशन जो आपकी बाहर से भी हो रही है। दिस होल प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस इटसेल्फ, जो फोकस करता है कि इस प्रोसेस पे एम्फसाइज करना ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं इस प्रोसेस को ग्रैंड समझा जाता है, इतना ग्रैंड नहीं है, हर पर्सन रिलेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के साथ। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 7 स्टेजेस हैं, उन 7 स्टेजेस के जो वर्ड्स हैं वो टाइटल्स जो है वो डायरेक्टली कुरान से हैं। उनमें जो है वो रूह के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पे फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। कि अब पहले बात करते हैं कल्ब की, तो कल्ब में जो है वो सही और गलत की समझ आना शुरू रहती है। जब सही और गलत की समझ आना शुरू होती है तो आप उस पर काम शुरू करते हैं कि सही को कैसे ठीक रखना है और गलत पे जो है वो किस तरह से वर्कआउट करना है। तो आप वर्क करना शुरू करते हैं, फिर आप डिटेल्स पे काम करना शुरू करते हैं। तो दीज प्रोसेस आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पे मैंने अब रियलाइजेशंस की बात की, तो फर्म होने की बात भी आ जाती है उसमें कि अब आपको रियलाइज़ हो गया तब उस पर फर्म कैसे रहेंगे, तो वो पुख्तगी आती है। उसके बाद आप डिटेल्स पे काम शुरू करते हैं, आप प्रेप करते हैं अपने आप को, फिर छोटी छोटी गलतियाँ वो जो प्रोसेस है वो आपको लीड कर रहा है प्योरीफिकेशन की तरफ। तो उसमें आपके जो स्पिरिचुअल गाइड की इंपॉर्टेंस है, और एक जो रॉ मटेरियल है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को। बेसिकली आपका एक पूरा जो थीम होता है बनाने का वो आपको दोनों अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स एंड द होल डिलीवरेबल थिंग इसके जो मेन टारगेट था वो ये था कि इस वीडियो के थ्रू समझाया जाए कि वो प्रोसेस दिखता कैसा है, और उस बुकलेट के थ्रू समझाया जाए कि दिस सिंबलिज्म इज बेसिकली दिस। तो जो बेसिकली क्राफ्ट्स हैं में कॉपर ब्रास है सॉरी, और उसके बाद कैलीग्राफी और वुड है। जब आप ब्रास पे देखते हो, ब्रास की सबसे अच्छी खूबी ये है कि जब उस पर काम किया जाता है तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जिन टूल्स से उससे काम किया जाता है उसकी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैंने हार्ट बीट से रेजोनेट करवाई हैं। हार्ट बीट की जब आप क्योंकि इसमें साउंड डिज़ाइन इन्वॉल्व है, तो साउंड डिज़ाइन में आप जब देखते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है वो हार्ट बीट के साथ सिंक्रनाइज हो रहा है, तो यू आर फोकसिंग ऑन योर इनर प्योरीफिकेशन। तो वो आपकी फ़ौरन जो है डायरेक्टली इंस्टिंक्ट आपकी बन जाती है कि आप जो है वो अपने हार्ट पे फोकस करते हैं, और ऑडियो लगाते साथ जब आप सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि तो इनर हार्ट की बात हो रही है इंस्टेड ऑफ कि वो क्राफ्ट की बात हो रही है। तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सिम्बलिज्म लाया करता है वो उस चीज़ को मैं लाया करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल की बात हो रही है, और वो आप जो एक चीज़ का प्रॉपर क्रिएशन है वो अंडरस्टैंड कर एग्जैक्टली। गुड नेम लाइवा अंजुम, प्रोजेक्ट नेम इज गुड। ये जो काम हुआ है या जो आपने डिस्प्ले करवाया है, कल भी मैंने वो देखा था, आज भी वो एग्जैक्टली मैंने वो विजुअल्स भी सुने और आंखों से भी देखा, तो वो चीज़ एक प्रॉपर जो है ना वो पता चलती है कि जो एक्चुअल में ये काम होता है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू वेरी एंड। एग्जैक्टली हम एक राज चीज़ को देखते हैं कि सादा पड़ी हुई है, फिर उस चीज़ को प्रॉपर एक प्रोसेस में लेकर आना है, एंड वही चीज़ है, वो सेम चीज़ है बट उसकी वैल्यू बनना शुरू हो गई है जस्ट फॉर थ्रू दैट प्रोसेस, एंड दैट इज हाउ द प्योरीफिकेशन वर्क्स एज वेल। The turbans are showing missing persons. These are the group of people. उनके ये शो कर रहा है एक अनसर्टिनिटी के पीपल हैं, वो द पीपल एग्जिस्ट बट दे आर देयर बट दे आर नॉट देयर। उनकी एग्जिस्टेंस है बट उनकी एग्जिस्टेंस नहीं भी है। एक अनसर्टिनिटी है कि वो जिंदा हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो मर चुके हैं। So basically the project is about the The lines which are showing कि these are the people जो end तक उनकी लाइफ पहुंची है, but these the broken lines are showing कि these are those people जिनकी लाइफ कहीं बीच में स्टॉप कर दी गई है। मैंने फैज़ अहमद फैज़, साहिल लुधियानवी और परवीन शाकिर की पोइट्रीज यूज़ की हैं because these people worked on these kind of issues। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री है और साहिल लुधियानवी की है, तो इससे ये
वो एक डिपिक्शन हो रही है, वो एक सैडनेस की, वो एक हार्डशिप की कि अपने what वर्ड्स kind के of ज़रिए उस चीज़ को hardship, yeah. बता रहे हैं जी, what kind of hardship, what kind of pain they have been through. And this dress is the tribute to their women. The poetry is about struggle of women, I guess. Women of Balochistan Regions of Balochistan. who are fighting. Women struggle for their men. Yeah, they are the ones who are fighting for return of their men. Okay, brother, nice to meet you. Thank you so much. Aim of this wall, मतलब ये एक बच्चों में जैसे बच्चे अर्थ में करते हैं, गनशन मारते हैं, तो ये बेसिकली इसके पीछे क्या थीम थी? You are creating this wall. बेसिकली माई कॉन्सेप्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉस्टैल्जिया। तो उसके हिसाब से मैंने ये वॉल बनाई थी। तो उसके हिसाब से जो मैंने पीसेस बनाए थे, तो मुझे अपने फ्रेंड से आइडिया लिया और उन्होंने कहा इस तरह के वॉल बनाते हैं, और तो जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को शो कराया कि जो मैंने फील की चीज़ें हैं जिस वजह से, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने पियानो पीसेस बनाए थे। दैट्स इट। You also have the headphone जहाँ पर आप म्यूजिक को मैं फील कर headphone, सकते हैं, and you can also enjoy this with the help of music. यप्स Do you have a headphone? यप्स। अच्छा जी, ये रेलवे स्टेशन है, इधर से रेलगाड़ी गुजर के गई है, ये दूसरा उसका पार्ट है, बल्कि उसी का पार्ट है, तो ये उसी का हिस्सा है। और इधर जो है काफ़ी ज़्यादा हजूम जमा हो गया, ये फाटक है, इधर से फाटक खुलेगा तो फिर जो है इधर से ट्रैफिक निकलना स्टार्ट होगी। अभी बस ये फाटक खुलने का इंतज़ार है, और आप दिखेगा, आए हाय हाय, वाह, और लोग गए जी, वाह जी वाह, पेंज के हाले अगलिया नहीं खुलिया, हो गई लोग, हो गई। चलो जी, चलो।